नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फाइन करियर जॉब्स में। आज बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आई है एयरपोर्ट में। जो लोग भी फ्रेशर है, ग्रेजुएट है, आईटीआई पास है, 10 पास है, 12 पास है, उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। और ये गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों। अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके करियर बन जाएगा और यहाँ से आप एक्सपीरियंस लेके फ़ॉरेन में भी काम कर सकते हैं। और ये जो जॉब है परमानेंट नौकरी है और इसका जो प्रोसेस होता है लंबा होता है दोस्तों, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है। और इसमें किस तरह से अप्लाई करना उसको आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको फॉर्म भरने में आसानी होगा दोस्तों। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड कंपनी है। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पहले भी इसका वीडियो बनाया है, तो इसका मैं वीडियो लिंक में दे दूंगा कि ये एयरपोर्ट में जो कंपनी है वो क्या करती है, कैसे काम करती है, किस किस लोकेशन में, उसका सारा मैंने डिटेल बताया है। तो इसलिए मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का वैकेंसी निकला है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस मांगेगा, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट इसको भरना चाहते हैं उसके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए। अगर आपका पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप गूगल में जाके ईमेल एड्रेस बना लीजिए, फिर इसको अप्लाई कीजिए। क्योंकि यहाँ इसका प्रोसेस यही है, ईमेल एड्रेस से आपको गूगल फॉर्म भरना होगा दोनों के लिए। जैसे आप क्लिक करोगे, अगर कोलकाता एयरपोर्ट में मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह का आपको फॉर्म खुलता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस से ही फॉर्म खुलेगा और ईमेल एड्रेस से ही गूगल फॉर्म भरेगा, ठीक है। फिर उसी तरह मुझे पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का अगर भरना है तो पोर्ट ब्लेयर का भी एप्लीकेशन खुल चुका है, ठीक है। तो जिस भी एयरपोर्ट का आप भरना चाहते हैं उसका आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म खोल देंगे। तो उससे पहले आपको अपना ईमेल से लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। ईमेल आप खोल के रखिए, फिर इस वेबसाइट में जाइए, AIASL का वेबसाइट में खोलिए गूगल में। फिर यहाँ से आप क्लिक कीजिए तो आपका ये फॉर्म खुल गया, गूगल फॉर्म, और फिर इसको आप भरिए, ठीक है। तो इसका अब हम लोग देखेंगे कि ये क्या मांगा है इसका। अगर डिस्क्रिप्शन में अगर देखेंगे तो कोलकाता एयरपोर्ट की कितनी वैकेंसी है, पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट की कितनी वैकेंसी है, ठीक है। तो जब आप क्लिक करोगे तो देखोगे इस तरह का यहाँ का वैकेंसी है। आप देख सकते हैं हैंडीमैन की वैकेंसी 112 पोस्ट है और यूटिलिटी एजेंट यानी कि ड्राइवर का पोस्ट जो है वो 30 नंबर पे है, ठीक है। फिर उसी तरह हम लोग जाएंगे, अगर पोर्ट ब्लेयर की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो पोर्ट ब्लेयर की वैकेंसी कितनी है दोस्तों वो भी हम लोग देख लेंगे। पोर्ट ब्लेयर की वैकेंसी देखिए, अलग अलग पोस्ट के लिए इतनी है। कस्टमर सर्विस के लिए 5 है, रैम सर्विस के लिए 3 है, यूटिलिटी एजेंट के लिए 5 है, हैंडीमैन के लिए 17 है पोस्ट है। यानी कि ग्रेजुएट वाले के लिए भी मौका है, आईटीआई पास वाला के लिए मौका है, 10 पास वाले के लिए मौका है और 12 पास वाला के लिए मौका है, ठीक है दोस्तों। अब इसको आप भरना कैसे है दोस्तों, तो इसको आप समझिएगा, ठीक है। स्क्रीन में आप देख लीजिए, दोनों का कोई भी एयरपोर्ट का आप भरिएगा, चाहे पोर्ट ब्लेयर का हो चाहे कोलकाता एयरपोर्ट का, दोनों का प्रोसीजर सेम है, प्रोसेस सेम है। तो ये दोनों में गूगल फॉर्म से भरना है, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको NEFT बनाना होगा। यानी कि NEFT प्रोसेस होता है, जैसे आप DD बनाते हैं या पैसा किसी को भेजते हैं, उसी तरह इसके अकाउंट नंबर जो है, इसकी कंपनी है जो AISL में, आपको वहाँ पे NEFT करना होगा। यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स दिया गया है, देखिए आप देख सकते इस नाम से आपको NEFT बनाना है। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन में लिख दिया, देखिए प्लीज़ नोट से आप अगर यहाँ से आप पढ़िएगा तो अगर जो लोग भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 500 रुपये का NEFT बनाना होगा, ठीक है। इस नाम से AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का नाम से बैंक अकाउंट नंबर दिया है, MICR कोड नंबर दिया है, IFC कोड नंबर दिया है। तो किसी भी जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ जाके आप बोलेंगे कि मुझे AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से NEFT करना है, तो आपको NEFT स्लिप देंगे और NEFT नंबर देंगे। तो वही स्लिप और नंबर आपको फॉर्म में भरना पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रोसेस आपको दोस्तों बैंक में जाना है और वहाँ पे NEFT बना लेना है, स्लिप ले लेना है बैंक से और NEFT नंबर ले लेना है। फिर वही चीज़ आपको वहाँ अपलोड भी करना और लिखना भी है, ठीक है। ये प्रोसेस समझ गया दोस्तों आप लोग। इस फॉर्म को आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है और आपको दोस्तों मालूम है कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं वो उसमें आपको फ़ीस लगता है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए फ़ीस लगता है। और SC ST OBC या जो भी अलग कैटेगरी उनका रिलैक्सेशन रहता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें इस फॉर्म को आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है या SC ST है, उनको ये NEFT नहीं बनाना है, ठीक है। तो इसी तरह से कोलकाता एयरपोर्ट का भी यही प्रोसेस है दोनों, ठीक है दोस्तों। तो आप चलते हैं फॉर्म के बारे में कि फॉर्म में आपको क्या भरना है। तो मैं पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का अगर ले लेता हूँ तो यहाँ पे आपको चेक करना है दोस्तों, ईमेल आपका जो ईमेल से आपने लॉगिन किया था वही ईमेल का रिस्पांस आपका यहाँ पे इंक्लूड होगा। जैसे कि मैंने अपना ईमेल एड्रेस से इसको लॉगिन किया है, अप्लाई कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है। ये दोस्तों चेक मार्क करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप चेक नहीं करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे दोस्तों भरना है कस्टमर सर्विस में भरना है या हैंडीमैन में भरना है, तो हैंडीमैन लिख देंगे, फुल नाम आपका हो जाएगा, फादर्स नेम हो जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है वहाँ सिलेक्ट कर देंगे। जैसे मैं 97 में अगर बोर्न हुआ हूँ तो 97 लिख देंगे, फिर जो महीना होगा, फिर डेट होगा, ठीक है। फिर यहाँ मैं अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस लिख दूंगा, डिस्ट्रिक्ट लिख दूंगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा में आता है, सिटी लिख दूंगा, पिन कोड लिख दूंगा, स्टेट मेरा दिल्ली आता है तो दिल्ली लिख दूंगा। तो इस तरह से आपको जो बेसिक डिटेल है वो आपको यहाँ भर देना है दोस्तों, ठीक है। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन है डिटेल्स है वो भर देना। और दोस्तों यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन जैसे जो लोग भी ग्रेजुएट है, ठीक है, अगर वो हैंडीमैन का काम करना चाहते हैं तो वो भी हैंडीमैन का काम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप ग्रेजुएट बेसिस पे अगर भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको तीनों का डिटेल देना होगा, 10 पास, 12 पास और ग्रेजुएशन पास। अगर आप हैंडीमैन का पोस्ट भर रहे हैं 12 बेसिस में भर रहे हैं तो 10 और 12 का देना होगा, ठीक है। और कस्टमर सर्विस के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है तो आपको तीनों का भी देना होगा, उसमें भी 10, 12 ग्रेजुएशन का देना होगा, ठीक है। तो इस तरह से देना होगा। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको पूछा गया है कि आप एक्स सर्विस मैन है कि नहीं, मतलब कहने का मतलब जो रिटायर हो चुके हैं एक्स सर्विस मैन है वो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल है, तो वो लोग की है कि नहीं। तो जनरली से ये फ्रेशर का जॉब है और जनरली ये सब जॉब में एक्स सर्विस मैन कम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे नो होगा, ठीक है। आप फ्रेशर हो, आप अभी कॉलेज से पढ़ के निकले हो तो आप यहाँ पे नो करोगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी आप नो करोगे कि आपका कोई जॉब नहीं लगा है, कि अगर आप गवर्नमेंट में कहीं का काम करते हैं तो यहाँ पे एनओसी का ये लगता, कॉपी लगता, प्लस आप यहाँ पे यस करते, ठीक है। तो इस तरह से आप डिटेल भर दोगे। फिर देखिए दोस्तों आपका पासिंग मार्कशीट जो है, सर्टिफिकेट है 10 का, उसको यहाँ अपलोड करना है। वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको लिखना है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस में अगर यस करे तो उसका सर्टिफिकेट डालना है। फिर ड्राइविंग लाइसेंस उन लोग का मांग रहा है जो कि यहाँ पे ITI या रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव या यूटिलिटी एजेंट कम रैम सर्विस का अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है। हैंडीमैन कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस उनके लिए ज़रूरत है जो लोग ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करें, ठीक है। फिर ड्राइविंग लाइसेंस कब तक वैलिड है। एप्लीकेशन फ़ीस में जनरल का OBC का सेम है, ठीक है, जनरल OBC का सेम है, लेकिन यहाँ पे SC ST और इसको देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये अलग, ठीक है। अगर आप SC ST है तो यहाँ नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा, अगर आप जनरल है तो यहाँ 500 डाल दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे कॉपी ऑफ NEFT ट्रांजेक्शन स्लिप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एग्री कर दीजिएगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो सही है, ठीक है, सबमिट कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप ब्लेयर एयरपोर्ट का भर सकते हैं या कोलकाता एयरपोर्ट का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लेकिन इस फॉर्म को ध्यान से पढ़िएगा कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इस फॉर्म को दोस्तों आप लोग ठीक से पढ़िएगा कि क्या क्या इसमें योग्यता है, कैसे इसको अप्लाई करेंगे। दोस्तों ये जब आपका फॉर्म भर जाएगा तो आपको HR कॉल करेंगे, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो HR आपको कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे। तो आपको ये जो फॉर्म है दोस्तों वो लेके आना है दोस्तों, ठीक है। ये जो फॉर्म आप देख रहे हो ना नीचे में, वो आपको भर के लेके जाना है दोस्तों। आपको देख रहे हैं ये जो फॉर्म है, उसको जब आपका इंटरव्यू आएगा, जब इंटरव्यू का टाइम आएगा HR आपको बोलेंगे, तो आपको ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है इसको आपको प्रिंट आउट निकालना है, इसको भरना है, ठीक है। और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, जिस भी बेसिस से आप भर रहे हैं, 10 पास से, 12 पास से, ग्रेजुएट बेस पे, तो वो आपको भरना है। अगर है SC ST OBC है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाता है, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके नहीं जाते हैं, वहाँ आप शो नहीं करोगे। जैसे आप SC ST है, OBC है, तो वहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट आप नहीं दोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। जो भी चीज़ डॉक्यूमेंट आपका मांगा है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसका आपको वहाँ जेरॉक्स लगाना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।